नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं चाल, समय और दूरी यानी टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस जो कि हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपके पिछले वीडियो में दे चुके हैं कि टाइम क्या होता है, मतलब समय क्या होता है, दूरी क्या होता है, चाल क्या होता है और दूरी, समय और चाल की क्या क्या मात्रक यानी क्या क्या यूनिट्स होते हैं। ठीक है, तो आज इस चैप्टर से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि सभी वनडे एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आप जैसा कि आप जानते हैं कि चाल, समय, दूरी एक ऐसा मैथ का चैप्टर है जो जिससे कि किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ होते हैं तो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो कैसे हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे हम अदर बच्चों यानी अन्य बच्चों से हम लीड ले सकें और अपने समय की बचत करें, और कितने टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे और पेज को लाइक करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि एक कार की जो चाल है ना, कोई कार है जिसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी। तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था आपको कि 72 किलोमीटर पर घंटा यानी किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। यहाँ पे आपको दिया है 72 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसे बनाना है मीटर पर सेकेंड, तो 72 में हम करेंगे क्या कि 5/18 से गुणा कर देंगे। 18 चौक 72 होता है, 4 5 हो गया 20। अब ये बन गया आपको 20 जो है मीटर पर सेकंड में बन गया। ठीक है, ये था किलोमीटर पर घंटा में, यह बन गया मीटर पर सेकंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बस की चाल जो है 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी। दूरी बराबर आपका फॉर्मूला क्या हो जाता है भैया, तो दूरी होता है चाल गुने समय। चाल जो है वो दिया है 72, लेकिन ये दिया है किलोमीटर पर घंटा में, और जो समय दिया वो दिया है सेकंड में। तो हम किलोमीटर पर घंटा को बना देंगे मीटर पर सेकंड में, और मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि 5/18 से गुना करते हैं। ये इतना हुआ आपका चाल। ठीक है, अब हमको करना है इसमें किससे, समय से गुना। तो समय है हमारा 5 सेकंड। अब देखेंगे 18 चौक 72 होता है ना, 50 25 और 25 चौके क्या हो गया 100। और चूंकि ये दूरी है तो या तो मीटर होगा या किलोमीटर होगा इसका यूनिट, लेकिन हमने क्या किया है, चाल को मीटर पर सेकंड बनाया है, यानी ये बना है मीटर पर सेकंड, और ये 5 है आपको सेकंड में, तो सेकंड खत्म तो क्या बचा मीटर। तो इस तरह इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 100 मीटर। नेक्स्ट, एक साइकिल सवार 6.5 घंटे, 6 से 1/2 घंटे में 91 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उसकी चाल क्या होगी। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। ठीक है, बढ़ेंगे, दूरी जो है हमारे 91 किलोमीटर में है ना, और समय जो है आपका वो 6 से 1/2 घंटा में यानी आवर में। अब देखिए ये हो गया 91 बटा ये 6 दूनी 12 1 13 और 13/2, जो 2 कहाँ चला गया ऊपर, आवर तो नीचे ही है। अब ये से काट 63 91 होता है, तो 7 और 2 को गुना करेंगे तो 7 दूनी के 14, और किलोमीटर और बटा में क्या है आवर है ना, किलोमीटर पर आवर। इसका करेक्ट आंसर हो गया 14 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसकी चाल हो गई। नेक्स्ट, 2 रेलगाड़ियां हैं, ठीक है, जो 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रही है। इनकी चालों का अनुपात क्या होगा, ध्यान देंगे। 2 प्रकार की रेलगाड़ी है, मान लीजिए एक ए है और एक रेलगाड़ी बी है। इसकी जो चाल है यानी दोनों के चाल का आपको अनुपात यानी रेशियो निकालना है। इसका 45 किलोमीटर पर आवर है रेशियो, इसका 10 मीटर पर सेकेंड है ना। अब 10 मीटर पर सेकंड है तो दोनों का यूनिट अलग अलग है, तो या तो हम इसको मीटर पर सेकंड बना दे या इसको किलोमीटर पर घंटा बना दे। तो हम कर रहे हैं क्या, ये 45 किलोमीटर
पर घंटा को रहने देंगे और 10 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा बना दे रहे हैं। तो किलोमीटर पर घंटा बनाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं। चूंकि मीटर से किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है इसलिए 18 ऊपर और 5 नीचे रख के गुना करते हैं। अब ये बन गया आपको किलोमीटर पर घंटा, पहले था मीटर पर सेकंड, अब बन गया किलोमीटर पर घंटा। अब देखेंगे 9 दूनी 18 और 9 पचे 45 और इधर 5 दूनी के 10 और किलोमीटर पर घंटा से किलोमीटर पर घंटा खत्म। इधर बचा 5 और यहाँ बचा 2 दूनी के 4। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 5:4। इन दोनों रेलगाड़ी के चाल के बीच कितना का रेशियो है? तो 5:4 का आंसर हो गया। नेक्स्ट, ए तथा बी की चालों का अनुपात 4:5 है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और चाल का जो अनुपात है इनका वो दिया है 4:5। तो ध्यान रखेंगे चाल और समय दोनों एक दूसरे की अपोजिट यानी उल्टा होते हैं। यानी जब कोई डिस्टेंस है मान लीजिए 50 किलोमीटर और उसे हमें तय करना है, अगर हम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रहे हैं यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस हम तय कर रहे हैं तो उस दूरी को हम 1 घंटे में ही कवर कर लेंगे। लेकिन यदि हम स्पीड कम कर दें, 25 किलोमीटर पर घंटा कर दें, तो वो 50 किलोमीटर के डिस्टेंस को तय करने में हमें 2 घंटा लग जाएगा। यानी जैसे स्पीड कम यानी चाल कम होता है समय बढ़ जाता है और जैसे ही चाल बढ़ा लेते हैं वैसे समय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो चाल का उल्टा होता है समय, तो समय का जो हमारा अनुपात हो जाएगा वो हो जाएगा 5:4। ठीक है, तो यानी बी को समय लग रहे हैं 4 और ए को समय लग रहे हैं 5। अब देखेंगे बी को 32 मिनट लग रहा है लेकिन रेशियो में 4 लग रहा है यानी 4 बराबर हो गया 32। तो ए को कितना लग रहा है? 5। तो 5 बराबर कितना? तो ये हो गया 32 गुने 5 अब बटा में 4, 8 चौके 32 यानी 8 और 8 पचे 40 आपको मिनट लगेगा, है ना? कितना मिनट लगेगा? 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है 16 से 2/3 मीटर पर सेकंड की चाल से चलकर एक खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी? सपोज करिए यहाँ पे एक खंबा लगा हुआ है, ठीक है, रेलगाड़ी आई तो रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ जैसे ही उसका इंजन आया वैसे ही अब दूरी क्या हो गया? स्टार्ट। जब यहाँ पे मान लीजिए रेलगाड़ी है खंबा है, रेलगाड़ी ऐसे है, ये उसका अगला इंजन है। जब तक रेलगाड़ी का पूरा पिछला डब्बा पार ना कर जाए तब तक रेलगाड़ी क्या करेगी? इसको क्रॉस तो नहीं कर पाएगी। इसको पार माने खंबे को पार किया हुआ कब समझेंगे? जब रेलगाड़ी का अंतिम डब्बा भी पार कर जाए। तो ऐसे कंडीशन में जब कोई खंबा हो या कोई व्यक्ति खड़ा हो और उसे जब रेलगाड़ी पार करती है तो दूरी क्या हो जाता है? तो जो रेलगाड़ी की लंबाई होती है वही दूरी हो जाता है। यहाँ दूरी रेलगाड़ी की लंबाई है 150 तो दूरी हो गया 150 मीटर। अब रेलगाड़ी की जो चाल है वो दिया है 16 से 2/3 मीटर पर सेकेंड। हालांकि यहाँ मीटर और मीटर में ही है तो चेंज हमको करना नहीं, यानी किलोमीटर से मीटर, मीटर से किलोमीटर बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो अब चलकर कितने समय में कितने सेकंड में पूछा है, कितने समय, सेकंड मतलब सेकंड किसका यूनिट है? समय का। तो कितने समय में पार करेगा? तो समय बराबर क्या हो गया? दूरी बटा चाल। ठीक है, चाल दूरी है 150 मीटर और चाल है 16 सही 2/3 मीटर और सेकंड कहाँ चला गया? मीटर पर सेकंड यानी सेकंड ऊपर चला जाता है ना? जो बटा का बटा होता है वो ऊपर चला जाता है। अब देखेंगे 48 और 250 यानी हो गया 150 मीटर और गुना में सेकंड ऊपर ही है और बटा 48 और 250 और इसका बटा 3, वो 3 भी कहाँ गया? ऊपर गया। जैसे मीटर सेकंड बटा का बटा था तो ऊपर चला गया, इसी तरह 50 का बटा 3 है, 3 भी ऊपर चला गया। 50 तिया कितना? 50 तिया होता है 150, मीटर से मीटर खत्म। तो यहाँ बचा ये सेकंड है, ध्यान रखेंगे 5 मत समझ लेंगे। तो 3 को गुना करेंगे तो हो गया 9 सेकंड। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 9 सेकंड। 9 सेकंड में जो है खंबा को पार कर जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अभी मैंने बताया कि रेलगाड़ी की जब तक आखिरी डब्बा पार ना करे तब तक रेलगाड़ी को कहेंगे कि वो पुल पे ही है या फिर पार नहीं की हुई है। अब देखेंगे कि जब किसी प्लेटफॉर्म को रेलगाड़ी पार करती है या किसी लंबे पुल को पार करती है तो वहाँ जैसे ही उसका इंजन पुल या प्लेटफॉर्म पे चला कि डिस्टेंस स्टार्ट हो गया। अब तो एक तो मान लीजिए कि इतना लंबा आपका पुल है
तो जैसे ही रेलगाड़ी यहाँ आया, रेलगाड़ी का इंजन यहाँ से डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ, रेलगाड़ी की इंजन यहाँ तक पहुँचा, मान लीजिए 5 मीटर का है तो 5 मीटर उसने दूरी तय कर लिया। अब जब तक रेलगाड़ी का आखिरी डब्बा ना पार करे, मान लीजिए रेलगाड़ी की लंबाई 10 मीटर है तो उसका आखिरी डब्बा पार करने में 10 मीटर और आगे जाना पड़ेगा ना रेलगाड़ी को, तब जाकर उसका आखिरी डब्बा पार करेगा। तो इस तरह जो इसकी दूरी हो जाती है वो पुल की लंबाई और रेल की लंबाई को जोड़ देते हैं, तो ये हमारा टोटल आपको दूरी हो जाता है। समझ में आया? अब यहां पे दिया है कि एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 140 मीटर लंबे एक पुल को 20 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी? दूरी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? चाल और गुना में समय। ठीक है, दूरी में क्या करेंगे कि जो आपको रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दिया है, यही तो निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई। तो माना कि रेलगाड़ी की लंबाई x मीटर, चूंकि पुल की लंबाई भी मीटर में है तो मीटर ही तो एक साथ जुड़ेगा। तो टोटल दूरी हो गया रेलगाड़ी की लंबाई जोड़ पुल की लंबाई, तो x जोड़ 120 मीटर, है ना। चाल दिया है 45 किलोमीटर पर घंटा, तो 45 जो है वो किलोमीटर में है, तो इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से गुना कर दिए, तो ये होता है, इतना हो गया चाल। अब गुना, समय दिया है 20 सेकेंड, तो 20 से गुना कर दिए, 9 दूनी 18, 9 पचे 45 और 5 दूनी के 10। ठीक है, दो दहिया 10। अब देखिए 5 को गुना करेंगे तो 25 और 25 को 10 से गुना करेंगे 250 मीटर आया। अब 250 मीटर आया जिसमें कि पुल की लंबाई और रेल की लंबाई दोनों ही इंक्लूड है। तो रेल की लंबाई निकालना होगा तो पुल की लंबाई को क्या करेंगे, 250 में से घटा देंगे, तो x बराबर हो गया 250 घटाव 140, मतलब 110 मीटर रेलगाड़ी की क्या हो गई, लंबाई हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 230 मीटर और 270 मीटर लंबे रेलगाड़ी विपरीत दिशा में समानांतर पटरी पर चल रही है। यदि दोनों की चालें क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी? ध्यान देंगे, दो प्रकार की रेलगाड़ी है, दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही है, चाहे दोनों एक ही दिशा में जा रही है। ऐसी कंडीशन में जो टोटल डिस्टेंस यानी दूरी होता है वो दोनों ही रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ देते हैं, चाहे रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत जाए चाहे एक दूसरे के दिशा में जाए। ठीक है, लेकिन जो चाल होता है यानी स्पीड होता है, जब वो एक दूसरे की दिशा से विपरीत जाते हैं तो वहां पे वो चाल बढ़ जाएगा, ये इधर भागेगा और उधर भागेगा, तो इस तरह से स्पीड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो दोनों की स्पीड को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। लेकिन जब एक ही दिशा में जा रही है तो एक किसी स्पीड से जा रहा है तो दूसरा उसे खदेड़ रहा है, तो उतना स्पीड तो कवर करेगा ही करेगा। तो इसलिए जब एक दिशा में जाता है, वो कोई भी दो चीज हो, गतिमान चीज हो, चाहे वो दोनों रेलगाड़ी हो, एक रेलगाड़ी एक कार हो, एक रेलगाड़ी एक व्यक्ति हो, कुछ भी हो, जो एक गतिमान जिनमें गति है, जिनमें स्पीड है, जब वो एक दिशा में जाते हैं तो उनकी स्पीड घट जाती है यानी माइनस हो जाती है, और जब दोनों विपरीत दिशा में जाते हैं तो स्पीड को जोड़ देते हैं यानी बढ़ जाती है। लेकिन कभी भी दूरी जो है दोनों ही कंडीशन में जुड़ती है। यहाँ समय निकालना है, समय बराबर आपका फॉर्मूला होता है कि दूरी बटा चाल, है ना। तो दूरी क्या करेंगे, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ दिए तो 230 प्लस 270 मीटर। चाल क्या है आपका, एक का 40 और एक का 50, तो 40 जोड़ 50, लेकिन ये दिया है किलोमीटर पर घंटा में, तो इसे मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे कि 5/18 से गुना किए तो ये बन गया मीटर पर सेकंड, बन गया ना। ऊपर हो गया 500 मीटर और नीचे हो गया आपको 90 गुने 5/18 मीटर पर सेकंड। आगे बढ़ेंगे तो ये हो गया 500 मीटर बटा में ये हो गया 90 गुने 5, है ना, और मीटर। और ये देखिए 18 सेकंड जो है नीचे, मैंने 18 और सेकंड दिया है ना जो, तो ये सबसे ऊपर चला गया, तो ये हो गया ऊपर 18 और सेकंड भी चला गया। अब देखेंगे 18 पचे 90, 5 एकम 5 डबल 0, फिर 5 दूनी के 10 यानी कि 20, और मीटर से मीटर खत्म, बचा ऊपर 20 और इधर बचा यूनिट में सेकंड, यानी कितने समय में पार करेगा, 20 सेकंड में। अगला क्वेश्चन, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है, मतलब कहीं जा रही है रेलगाड़ी कितना की रफ्तार से, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और इसकी लंबाई है 120 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अपनी ही दिशा में, मतलब इसी दिशा में
6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति है, वो भी इसी डायरेक्शन में दौड़ रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। जिधर रेलगाड़ी जा रही है ना, उधर व्यक्ति भी दौड़ रहा है। अब दौड़ रहा है, इसकी स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर घंटा है। ठीक है, दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहे एक व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को कितने समय में क्या कर जाएगा? पार कर जाएगा। यानी इंजन से लेकर पिछला डब्बा तक निकल जाए उस आदमी को होते हुए, मतलब उसके ऊपर से रौंदते हुए नहीं तो मर जाएगा बगल से। ठीक है, तो कितने समय में पार कर जाए? तो इसके लिए देखिए दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो हमारा जो चाल है वो घट जाएगा और दूरी जुड़ जाएगा। तो व्यक्ति की क्या कुछ भी उसकी लेंथ तो लेते नहीं, खंबे और व्यक्ति की लेंथ लेते नहीं, लंबाई लेते नहीं, दूरी लेते नहीं। तो इस तरह से जो दूरी है वो आपको रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी रेलगाड़ी की वही आपको दूरी होगा। तो समय बराबर आपका फॉर्मूला अभी हमने बताया, कितनी बार बता चुके कि दूरी बटा चाल होता है। अब दूरी जो है रेलगाड़ी की लंबाई जो होगी वही होगा, यानी 120 मीटर, और चाल जो है दोनों की चाल का अंतर यानी घट के, तो 60 में से 6 गए तो कितना जाएगा? 54 हो जाएगा, 54। लेकिन ये किलोमीटर पर घंटा में, किलोमीटर पर घंटा दिया है ना, तो किलोमीटर पर घंटा हो गया, तो इसे मीटर पर सेकंड बना दे। मीटर पर सेकंड बनाने के लिए क्या करेंगे? 5/18 अब बन गया मीटर पर सेकंड, है ना। ये हो गया 120 मीटर, और देखिए 18 और जब सेकंड लिखा है ऊपर कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला गया, और बटा में आपको बच गया 54 गुने 5 गुने मीटर, है ना। मीटर से मीटर खत्म, और देखिए 18 ही 54 होता है ना। अब देखिए 5 और 3 मिलके पानते हैं 15, और 15 अठे 120, तो ऊपर बचा 8 और इधर बचा है सेकेंड, यानी बचा हुआ कितना समय में पार कर जाएगा उस व्यक्ति को रेलगाड़ी? 8 सेकेंड में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यदि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से पटना से छपरा जाती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस पटना लौट आती है, तो कुल दूरी में उसकी औसत चाल क्या होगी? ध्यान देंगे कि यहाँ पे सपोज करिए आपको पटना है और यहाँ पे छपरा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस यानी दूरी होगा वो तो सेम ही होगा, चाहे आप जाएं तो या फिर आएँ तो। भले ही चाल अलग अलग हो सकता है, किसी चाल से गए किसी चाल से आए। तो मान लीजिए कि आप गए यानी पटना से छपरा आए x चाल से, यानी x किलोमीटर पर घंटा से, और वापस पटना आ गए y किलोमीटर पर आवर की चाल से, है ना। तो जब दूरी समान हो और चाल अलग अलग हो, ठीक है, तो उसके लिए जो एवरेज यानी औसत चाल निकालने के लिए कहा है ना, तो औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है 2 × x × y अपॉन x प्लस y। अब देखिए इसी फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन कैसे बन रहा है कि गया है आपको 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, यानी x का मान है 60, और आया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, यानी y का मान है 40। तो यहाँ पे हो गया 2, x का मान 60, y का मान 40, और नीचे दोनों को जोड़ना है तो 60 + 40, है ना। अब ये हो गया ऊपर 2 × 60 × 40 और बटा इसको जोड़ देंगे तो हो गया 100। 1 0 से 1 दोनों 0 से खत्म, 40 का 1 0 से 1 0, 60 के 1 0 से 0 खत्म, नीचे 100 पूरा खत्म। ऊपर हो गया आपको 4 6 के 24 और 2 48, यानी 48 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो होगी उसका एवरेज स्पीड होगा। आई होप आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी भी प्रकार का कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।